अपना पूरा काम कर रही है। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। रेखा गुप्ता कह रही हैं कुणाल नाम का ये जो लड़का जिसे चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों की भी नजर है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उधर जो पीड़ित परिवार है वो अब सड़कों पर आ गया है। वो कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। कुणाल का मर्डर किसने किया, ये ऑर्डर किसने दिया, ये तमाम बातें अब जांच का विषय बनी हुई हैं और दिल्ली में आई हुई ये घटना लोगों को परेशान भी कर रही है। लोग बांग्लादेश से इसकी तुलना कर रहे हैं। कुणाल की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। सरेराह हुए इस हत्याकांड ने लोगों को डरा दिया है। ये देखिए महिलाएं भी हैं, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू पलायन न करे तो क्या करे, हिंदुओं में डर है, खौफ है। लेडी डॉन जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि थोड़े ही दिन पहले जेल से छूटी थी जिक्रा, जिसका कनेक्शन अब इस हत्याकांड में सामने आ रहा है। एक तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही लड़की है, लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। कुछ दिन पहले जेल से छूटी है और अब इस हत्याकांड में जो कुणाल की हत्या हुई है, चाकू से घोंपकर हत्या हुई है, अब इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है। जिक्रा का भी पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है इस लड़की तक भी पहुंचना और इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझाना। और चाकूबाज वो कौन थे जिन्होंने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी कुणाल की, उन तक भी पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। जैसे ही ये घटना सामने आई वैसे ही अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात भी कर रही है, लेकिन इस पीड़ित परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं, सड़कों पर आ गए हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है और साथ ही साथ जो टूटा हुआ है ये परिवार इस हत्या के बाद वो अलग दुख दे रहा है। ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, कुछ ये तस्वीरें आप देखिए जहां चाकू से घोंपकर कुणाल नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। अब इस घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती इसलिए भी कि किसी भी तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। सीलमपुर में जगह जगह पोस्टर अब लग गए हैं कि क्या हिंदुओं को पलायन कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू फैमिली से और दलित फैमिली से लड़का आता है। अब जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। स्थानीय हिंदुओं में भी गुस्सा देखा जा रहा है, इसमें युवा हैं, साथ ही साथ पुरुष महिला हर कोई इस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गया है और स्थानीय हिंदुओं में गुस्सा देखा जा रहा है और अब तुलना बांग्लादेश से हो रही है। कुणाल की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार में बड़ा दुख है, मातम का माहौल है। कुणाल की मां से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार ने बातचीत की है, एक बार सुनिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यहाँ पर बीते दिनों एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। आप देख सकते हैं जो पूरा समाज है यहाँ पर बैठा हुआ है। मृतक की मम्मी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, कैसे गया लड़का, कहाँ गया था। मेरा बेटा एक हफ्ते से जीटीवी में था, दादी को लेकर भर्ती थे हम लोग। तो हम लोग एक हफ्ते में छुट्टी कर लेके आए थे। तो 5 बजे आए थे हम, 1 घंटा लेटे थे। तो बच्चा नहा धोकर बोला मम्मी मैं थका हुआ हूँ, मैं नहा लेता हूँ। मैं नहाले में लेट जाते हैं। तो नहा धोकर वो कहने लगा भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया दादी के चक्कर में, दूध और वो मंगा ले, समोसे, चाय बना लेना, समोसे चाय से खा लेंगे। तो मैं ठीक है बेटा ले आइयो। तो मैंने वो कहने लगा पैसे दे दो मम्मी। मैंने कहा रुक जा बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ। मैं दे वो 7 बजे निकला दूध लेने के लिए। शाम को 7 बजे 5-20 मिनट बाद खबर आ गई कि बेटे को तुम्हारे चाकुओं से लड़कों ने कुछ गोद दिया और मार के डाल दिया। और वो जब वो छिपा के अपने फ्रेंड डॉक्टर की दुकान में घुस गया तो डॉक्टर को मारा, धमकाया, चाटे मारे। डॉक्टर भागा निकल के। फिर उस बच्चे को गिरा के चाकू से मारते रहे। जब कोई छोटा बच्चा आया बताने के लिए हम भागे, यहाँ से भागे तो मतलब हमारे जो आदमी ने वो भागा तो पहले तो उन्होंने 4 लड़कों को भागते देख लिया और उसमें 7 लड़की थी जिक्रा नाम की। 4 लड़के और 1 लड़की थी। 4 लड़के की लड़की थी जिक्रा नाम की। तो क्या लड़ाई पहले किसी बात पर हुई थी? लड़ाई थी उसकी लाला से लड़ाई थी, लाला की लड़ाई हुई थी। उसने किसी उनसे दुश्मन आई थी किसी। तो वो ये कहते थे कि लाला का पता बता दो। सब बच्चों से पूछते थे, धमकियां देते थे तो हम मार देंगे, लाला का पता बता दो, लाला का पता दो। तो वो तो फरार है लाला, हमें क्या पता लाला कहाँ है। तो मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया इसी चक्कर में। मेरे बेटे को इसीलिए मार दिया इन्होंने, जालिमों ने।
को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस सूचना दी, पुलिस कुछ नहीं कर रही है अभी तक। वो तो ये कह रही है कि करेंगे 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 करेंगे, कुछ नहीं करती पुलिस। ऐसे कितने ही अत्याचार हो चुके हैं, कितने ही मासूमों की जान जा चुकी है, आदमी की जान, बेकसूरों की बैठे घर पे गोलियां चला चला के, इधर गोलियां चला दिया, शटरों में लात मार रहे हैं, ठोकरे मार रहे हैं, गाड़ियाँ गिरा रहे हैं और लातें मार मार के जा रहे हैं। इतने अत्याचार करते थे। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके के जो हिंदू परिवार के साथ में लगातार परिवार के साथ करते हैं, हिंदू पर 11 समाज के साथ करते हैं लोग, ये सब हमारे साथ ही करते हैं। आप क्या चाहती हैं आप पर? तो अपने बच्चे के बदले मौत की मौत चाहती हूँ। जिसने मेरे बच्चों को मारा, जालिमों का, उनकी मौत मैं देखना चाहती हूँ। जिसमें मेरा बच्चा बिलखता हुआ है, इतना जवान बच्चा, हाथी का हाथी मेरा 16-17 साल का। तो मैं भी इस तरीके से चाहती हूँ मेरा बच्चा जैसे गया उनका भी ऐसे मेरे सामने उनकी लाश हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी जब घटना हुई तो उसके बाद वो परिवार वाले जो आरोपित हैं वो कहाँ, आपके घर से कितना दूरी पर है? ये रहे पीछे जहाँ मस्जिद, उस पर मस्जिद वाली गली में, नजदीक में ही रहते थे? ये पीछे गली में, पीछे की गली है। हाँ, उनका ग्राउंड है, ग्राउंड बना के चलते हैं वो रात को। पहले से उनका घर आना जाना आप लोगों के था कुछ? नहीं था, हम नहीं जाते आते थे, बच्चों को बीच में रोक लेते थे, पूछते थे लाला का पता बता, लाला कहाँ है, लाला से तीन की दुश्मनी, लाला फरार है, लाला मिलाने। तो बच्चों को कहते थे अगर नहीं बताएंगे तो तुम्हें मार देंगे, मैं करके कोई भी मिलेगा मार देंगे। तो मेरा बच्चा निकला, मेरे बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने, मेरे बच्चों को मारा तोरी कर दी उन्होंने शुरू। बस वो कहीं चला गया। तो आप सुन रहे हैं कि जो मृतक हैं, मृतक की फैमिली यहाँ बैठी हैं, सब न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रही हैं आप?